सागर बूंद समाये के 5वें खंड में सत्य, शिव और सुंदर की बात है। 5वां खंड भी चुन करके बनाया गया है। सत्य, शिव, सुंदर भूमिका के रूप में मैंने उसमें लिखा है, सत्य शिव सुंदर का सर्वोदयी स्वर्णिम प्रभात। सत्य शिव सुंदर का सर्वोदयी स्वर्णिम प्रभात व्यक्ति से लेकर समष्टि तक जीवनचर्या के जिन महत्वपूर्ण पहलुओं को आलोकित करता है, मेरी अवधारणा है कि उसी प्रकाश में मानवता का रथ आगे बढ़ रहा है। पाश्विक प्रवृत्ति से परे मानव की पृथक पहचान बनाने वाले सदाचार से जुड़े हुए लोक मंगलकारी कर्तव्य कार्य इस खंड की बुनियाद हैं। दयादान, विनय, सेवा, मैत्री और राष्ट्र प्रेम आदि प्रसंगों पर प्राप्त बोध वाक्य सत्य शिव सुंदर खंड के त्रिभुज में समाये हुए हैं। सत्य शिव सुंदर खंड के त्रिभुज में समाये हुए हैं। इस 5वें खंड में उपशीर्षकों के माध्यम से भी अपनी बात आगे बढ़ी है। गुरुवर के बोध वाक्यों को मूल खंड और उसके शीर्षकों में उपशीर्षकों को लेकर के वर्गीकरण है। प्रथम न्याय नीति की बात आती है। गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं, अधिक विलंब के कारण कभी कभी न्याय भी अन्याय सा लगने लगता है। अधिक विलंब के कारण कभी कभी न्याय भी अन्याय सा लगने लगता है। न्याय पाने में यदि ज़्यादा विलंब हो जाए तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जैसा देखो सच होते हुए भी न्याय पाने में कितनी देरी भी उसे अन्याय जैसे लगने लगती है। अगला बोध वाक्य है, जो व्यक्ति न्याय का पक्ष लेता है वह अन्याय को ही नहीं वरन समस्त को झुका सकता है अपने चरणों में। क्या? जो व्यक्ति न्याय का पक्ष लेता है वह अन्याय को ही नहीं वरन समस्त विश्व को झुका सकता है अपने चरणों में। बहुत बढ़िया। समस्त विश्व को अपने चरणों में झुका सकता है। स्वयं यदि अन्याय करना नहीं चाहते हो तो अन्याय करने वाले का विरोध भी करना चाहिए। स्वयं यदि अन्याय करना नहीं चाहते हो, मेरे द्वारा, अपने द्वारा किसी पर अन्याय ना हो जाए, ऐसा यदि किसी का भाव है तो उसे क्या सोचना, तो अन्याय करने वाले का विरोध भी करना चाहिए। यदि कोई अन्याय कर रहा है तो उस कार्य का विरोध भी होना चाहिए। विरोध करने का मतलब हो हल्ला करना नहीं। विरोध करने का मतलब अपनी बात को रखना, अपने विचारों को स्पष्ट तौर पर रखना। हाँ, इसलिए तो कहा गया, स्वयं यदि अन्याय करना नहीं चाहते हो तो अन्याय करने वाले का विरोध भी करना चाहिए। अगला बोध वाक्य है,
आज का न्याय केवल अर्थ के ऊपर आधारित है। आज का न्याय केवल अर्थ के ऊपर आधारित है। अर्थ मिलता है तो परमार्थ को गौण किया जा सकता है। अर्थ मिलता है तो परमार्थ को गौण किया जा सकता है, और यदि अर्थ नहीं मिलता है तो उसका विरोध भी किया जा सकता है। अर्थ मिल गया तो परमार्थ को भी गौण कर दो, गौण कर दो, गौण कर दो। अर्थ मिल गया, परमार्थ को भी गौण कर दो। और यदि अर्थ नहीं मिलता है तो उसका विरोध भी किया जा सकता है। हाँ, आज की स्थिति ये हो गई। आज का न्याय केवल अर्थ के ऊपर आधारित हो गया है। जो न्याय नीति के विपरीत चलता है वह भगवान महावीर के शासन को भी कलंकित करता है। जो न्याय नीति के विपरीत चलता है, कितनी बड़ी बात कही। जो न्याय नीति के विपरीत चलता है वह भगवान महावीर के शासन को भी कलंकित करता है। भगवान का शासन तो निकलंक है, अकलंक है, लेकिन यदि भगवान के शासन को स्वीकार करके भी कोई यदि न्याय नीति से नहीं चलता है, न्याय नीति का आलंबन नहीं लेता है, तो वह भगवान के शासन को स्वीकार करने के बाद भी भगवान के शासन को ही कलंकित करता है। जिन शासक आचार्य को प्रणमु नमु विनीत, बाहर श्रीफल कठिन ज्यों भीतर से नवनीत। आचार्य परमेष्ठी कैसे होते हैं? दोहे में कितनी बढ़िया बात कही। आचार्य परमेष्ठी श्रीफल की तरह होते हैं। बाहर श्रीफल कठिन, बाहर से श्रीफल नारियल कठोर है, कठिन है। भीतर से नवनीत, अंदर से मृदु है, मुलायम है। ऐसे ही जिन शासक आचार्य को प्रणमु नमु विनीत, उनको प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ, विनीत भाव से उनकी विनय करता हूँ। इस तरह से दोहे का ये भाव है। अगला बोध वाक्य है। बीच बीच में ये दोहे आ रहे हैं जो आप सबको सुनने को मिल रहे हैं, ये गुरुवर आचार्य श्री के ही लिखे हुए हैं। फिर आप सोच रहे होंगे कि कोटेशन सुनाते सुनाते बोध वाक्यों के बीच में दोहे क्यों आ रहे? ये इसलिए कि प्रत्येक पृष्ठ के अंत में एक एक दोहा भी गुरुवर का सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक पृष्ठ में, जैसे ही बोध वाक्य पृष्ठ पूरा हो रहा है, अंत में एक दोहा, बोध वाक्य अंत में एक दोहा, इसलिए बीच बीच में दोहे भी आपके सामने रखे जा रहे हैं। अगला बोध वाक्य है। यह भगवान महावीर का दरबार है। क्या कह रहे हैं गुरुवर? यह भगवान महावीर का दरबार है। इसमें अनीति अन्याय के लिए स्थान नहीं मिलता। इसमें अनीति अन्याय के लिए स्थान नहीं मिलता। यहाँ तो नीति न्याय के अनुसार, यहाँ तो नीति न्याय के अनुसार सादगीपूर्ण जीवन से काम लेना होगा। यहाँ तो नीति न्याय के अनुसार सादगीपूर्ण जीवन से काम लेना होगा। हाँ, आप देखिए, जिन बोध वाक्यों को आप सुन रहे हैं,
ये सागर बूंद समाये है। दिख रही आपको? ध्यान से देखो, ये सागर बूंद समाये किताब है। ये लेटेस्ट नया संस्करण निकला है। इसमें सारी संयोजना, एक एक पेज एक एक तरीके से इसमें की गई है। पीछे गुरुवर का परिचय है मात्र। 5 खंड हैं। 5 खंडों में जो भी भाव आया है, सागर बूंद समाये। क्या नाम है इसका? सागर बूंद समाये। बहुत प्रिय है, बहुत श्रम से तैयार हुई। कितने दिनों से सागर बूंद समाये के बोध वाक्यों पर आपको प्रवचन सुनने के लिए मिल रहे हैं। 5वां खंड शुरू किया है। क्या कह रहे हैं गुरुवर इस 5वें खंड में, सत्य सुंदर में, कि यह भगवान महावीर का दरबार है। इसमें अनीति अन्याय के लिए स्थान नहीं मिलता। यहाँ तो नीति न्याय के अनुसार सादगी पूर्ण जीवन से काम लेना होगा। अगला बोध वाक्य है, सभी क्षेत्रों में सभी प्रकार की नीतियां होती हैं। सभी क्षेत्रों में सभी प्रकार की नीतियां होती हैं जो समय समय पर नष्ट होती रहती हैं। जो समय समय पर नष्ट होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। लेकिन आत्मनीति एक ऐसी नीति है, लेकिन आत्मनीति एक ऐसी नीति है जो कभी नष्ट ना हुई है ना होगी। जो कभी ना नष्ट हुई है और ना होगी। आत्मनीति की बात कर रहे हैं। वैसे तो अपने अपने क्षेत्रों में नीतियां बनती हैं, बदलती हैं, मिटती रहती हैं, फिर से बनती रहती हैं। अपने अपने क्षेत्रों की बात अलग है। सभी क्षेत्रों में सभी प्रकार की नीतियां होती हैं जो समय समय पर नष्ट होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। लेकिन आत्मनीति, क्या कहा? आत्मनीति एक ऐसी नीति है जो कभी नष्ट ना हुई है और ना होगी। ना कभी नष्ट हुई है और ना होगी। पेट भरने की चिंता करो, पेटी भरने की नहीं। क्या बात है! कितना बढ़िया दृष्टिकोण है। पेट भरने की चिंता करो। चिंता तो होती है, स्वाभाविक है। शरीर है, गाड़ी चलानी है। पेट भरने की चिंता तो गृहस्थ को होती है। तो गुरुवर क्या कह रहे हैं श्रावकों के लिए? पेट भरने की चिंता करो, पेटी भरने की नहीं। पेट फिर भी न्याय नीति से भरा जा सकता है। पेट फिर भी न्याय नीति से भरा जा सकता है, किंतु पेटी नियम से अन्याय अनीति के द्वारा ही भरी जाएगी। किंतु पेटी नियम से अन्याय अनीति के द्वारा ही भरी जाएगी। पेटी अन्याय अनीति के बिना नहीं भरती। नदियों में पानी फिर भी ठीक ठाक रह सकता है, लेकिन समुद्र तो जब भी भरेगा वह केवल साफ सुथरे पानी से नहीं भरेगा। सब तरफ से आना, सब तरह का आना, सब तरफ से आना और सब तरफ का आना, सब तरफ से आना और सब तरह का आना बहुत बड़ी बात है। सब तरफ से आना और सब तरह का आना, तभी समुद्र भर पाता है। साफ सुथरे पानी से, छने पानी से समुद्र नहीं भरता।
छोटी छोटी जगहों में फिर भी साफ सुथरा पानी दिख सकता है, पर समुद्र जैसी विशाल जल राशि एकत्रित करनी है तो सभी तरह के जल का संचय करना पड़ता है। पेट और पेटी की चर्चा आई है। पेट भरने के लिए तो ठीक है, आवश्यकता है गृहस्थों की, सभी की। गृह त्यागी भी कम से कम एक बार तो भोजन करता है, आरंभ परिग्रह के बिना करता है, अपने पास कुछ नहीं रखता है, कोई करा दे तो करता है, विधि मिले तो करता है, विधि से करेगा, पद्धति से करेगा, पर करता तो है। तो एक बार तो उसको भी जरूरत है, ग्रस्त है तो 2 बार कर लेगा। पर गुरुवर कह रहे हैं कि पेट भरने की चिंता करो, पेटी भरने की नहीं। पेट भरने की चिंता करो, पेटी भरने की नहीं। क्योंकि पेट फिर भी न्याय नीति से भरा जा सकता है, किंतु पेटी नियम से अन्याय अनीति के द्वारा ही भरी जाएगी। और ध्यान रखना, पेट की साइज हमें फिर भी मालूम है कि पेट में कितना भर पाएगा, कितने से पेट भर जाएगा। पेट को फिर भी भर सकते हैं अंदाजा लगा करके, लेकिन पेटी का कोई लिमिट ही नहीं है। बाहर की पेटी की साइज फिर भी निश्चित हो सकती है, पेट की साइज तो प्राणियों की प्रकृति ने निश्चित कर दी। पेटी की साइज को कारखाना मालिक निश्चित कर सकता है, लेकिन मन की पेटी किसकी कितनी बड़ी है ना किसी ने बनाई है और ना कोई उसे सीमित कर सकता है। मन की पेटी को सीमित करो, मन की पेटी की साइज सुनिश्चित करो। इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं है, इच्छाएं अपरिमित हैं, अनंत कामनाओं को लेकर के चलती हैं। इसलिए गुरुवर कहते हैं पेट भरने की चिंता करो, पेटी भरने की नहीं। पेट फिर भी न्याय नीति से भरा जा सकता है, लेकिन पेटी तो हमेशा अन्याय अनीति के द्वारा ही भरी जाएगी। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की।